अब तक की कहानी में आपने सुना कि पिछले भाग में रिहान रुद्र की बात मान लेता है कि प्रेरणा भी उनके साथ दिव्य लोक में जाएगी। सभी मिलकर तंत्र साधना शुरू करते हैं, जिससे बहुत जल्दी हवन कुंड की अग्नि बुझ जाती है और दो आग में जलती हुई आकृतियां उभरने लगती है। एक आकृति त्रिशूल लिए एक पुरुष की थी, जबकि दूसरी एक स्त्री की। प्रेरणा यह देखकर बेहद डर जाती है और वहां से भागने को होती है, जिसे रिहान रोक लेता है। उसके बाद प्रेरणा को नग्न होकर यंत्र पर लेटने को कहा जाता है, जिस पर वह नाराज होकर चली जाती है। रिहान उसे मनाकर वापस लाता है और उनकी तंत्र साधना पूरी होती है। बहुत जल्द ही उनके सामने एक तिलस्मी दरवाजा खुल जाता है। अब कहानी आगे। वो सुबह का सुनहरा वक्त था। चिलचिलाती धूप घर की सभी खिड़कियों से अंदर आने लगी। घर के हॉल में रुद्र अघोरानंदन के साथ बैठा चाय पी रहा था और आगे की योजना के बारे में उनसे कुछ महत्वपूर्ण राय ले रहा था। वहीं रिहान के कमरे में प्रेरणा कुछ बुझी बुझी सी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। रिहान बाथरूम से नहाकर आया और प्रेरणा को पीछे से गले लगाकर प्यार करने लगा। प्रेरणा इससे और भी ज़्यादा चिढ़ गई और रिहान को परे धकेलने लगी। रिहान ने प्यार से पूछा, क्या हुआ? प्रेरणा कुछ गुस्से में उठती हुई बोली, क्या हुआ? अभी भी तुम्हें सुनना है मेरे मुंह से कि क्या हुआ? वो तुम्हारा बाबा अघोरानंदन सुबह तो मुझे अखंड सौभाग्यवती भव की दुआ दे रहा था और रात को मेरी गुप्तांग में उंगलियां डाल रहा था। तुम्हें पता भी है मैं कितना डर चुकी थी उस वक्त। ऐसे ही एक तंत्र साधना में उस सच्चिदानंद को वासना चढ़ी थी और उसका बुरा श्राप मुझे मिला। कल भी हवन कुंड में माता पार्वती और शिवजी को बुलाकर वह बूढ़ा ऐसी हरकतें कर रहा था मेरे साथ। अगर फिर से वे नाराज हो जाते और हमें कोई बुरा श्राप देकर चले जाते तो क्या करते और कहाँ जाते श्राप से मुक्ति का मार्ग ढूंढने? रिहान उसे गले लगाकर समझाता हुआ बोला, जब उसने तुम्हारे साथ वो घटिया हरकत करी थी ना, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं उसका खून कर दूं, लेकिन रुद्र ने मुझे रोक लिया। प्रेरणा कुछ चिढ़ते हुए बोली, रुद्र रुद्र और रुद्र, तुम्हारी हर मुश्किल रुद्र से ही शुरू होती है। मैं कह रही हूँ वो निहायत ही मतलबी इंसान है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए और अपनी बीवी को ठीक करने के लिए वो किसी को भी बलि दे देगा। रिहान, हमें उससे संभलने की ज़रूरत है। रिहान ने कहा, हाँ, आजकल मुझे भी उस पर कुछ शक होने लगा है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ भी हमें उसी के घर में रहना होगा। प्रेरणा ने चौंकते हुए कहा, उसी के घर में रहना होगा? मतलब क्या है तुम्हारा? रिहान ने कहा, तुम भूल गई उसके बाप ने एक यक्षिणी से शादी की थी और वो रुद्र को लेकर वहीं अपने लोक के घर में चली गई थी। उसके बाद ही उसके बाप ने वहां जाकर रुद्र को दरवाजे से बाहर फेंक दिया, लेकिन खुद बाहर नहीं आ सके। प्रेरणा ने कहा, इसलिए तो मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। यदि दरवाज़ा बंद हो गया तो हम वह दरवाज़ा मिलकर फिर खोलने की कोशिश कर सकते हैं। रिहान ने हंसते हुए कहा, प्रेरणा, तुम भी ना बहुत नादान हो। वहाँ हमें कहाँ मिलेगा कोई सिद्ध बाबा जो तंत्र साधना संपन्न करवा सके? प्रेरणा ने जवाब में अपना मोबाइल दिखलाया, जिसमें एक वीडियो चल रहा था। रिहान ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रिहान ने कहा, तुमने यह सब रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन कैसे? प्रेरणा ने जवाब में अपने दोनों कलाइयों की चूड़ी खनखाते हुए दिखाया कि ऐसे। प्रेरणा ने पहले ही एक बैग पैक कर लिया था, जिसमें एक लैपटॉप, मोबाइल,
पावर बैंक और सोलर सेल भी था। उस बैग में उसने कुछ ऐसे कपड़े रखे हुए थे जो कि पहले जमाने के राजा रानी पहना करते थे। रिहान उसे देखकर खुश होने लगा कि इतनी समझदारी उसे क्यों नहीं सूझी। प्रेरणा ने अपना सूटकेस उठाते हुए कहा, चलो बाहर सभी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। रिहान ने आगे बढ़कर उसका सूटकेस छीनते हुए कहा, कम से कम इसे तो मुझे उठाने दो। वो दोनों हॉल में पहुंच चुके थे। प्रेरणा की नज़र जैसे ही उस बाबा पर पड़ी, वो उसे कुछ उपेक्षा से देखने लगी। बाबा ने अपनी सफाई देते हुए कहा, देखो बेटी, तुम क्यों नाराज हो मुझे भी पता है, लेकिन मेरा यकीन करो वहाँ अंदर भी खून लगाना जरूरी था। जब तुम्हें शैतानों ने तंत्र साधना का माध्यम बनाया था तब उन्होंने वहाँ बहुत कुछ किया था जो शायद तुम्हें याद नहीं। यह सुनकर प्रेरणा अपने अतीत में खो गई और याद करने लगी वो रूह कपा देने वाली भयानक सजा। रिहान उसे गले लगाते हुए कहने लगा, प्रेरणा भूल जाओ, तुम्हारा बुरा समय गुजर चुका है। इंसान को हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। हम बहुत खुश नसीब हैं और आगे भी हमारे साथ सब अच्छा ही होगा। वो सभी अब उसी तहखाने में खड़े थे जहाँ कल रात भयानक तंत्र साधना हुई थी। अभी भी वो जगह कुछ कम डरावनी नहीं लग रही थी। हर जगह खून के छींटे जो कि भेड़िए के थे और यहाँ वहाँ राख बिखरा था। वह तहखाना दिन के उजाले में भी हमेशा अंधेरे में डूबा रहता था, लेकिन आज उसका कोना कोना रोशनी से नहाया हुआ था। इसकी वजह थी वह तिलस्मी दरवाजा जो कल रात तंत्र साधना के फल स्वरूप प्रकट हुआ था। वह अभी भी कल की तरह पूरी शान से खड़े अपनी आभा बिखेर रहा था। सभी उस दरवाजे की खूबसूरती के आगे उस कमरे में पड़ी गंदगी जैसे भूल जाते हैं। रिहान ने सभी को नींद से जगाते हुए कहा, चलो भाई जल्दी, आज भी सारा दिन इसे घूरने का इरादा है क्या? उसकी बात सुनकर रुद्र ने कहा, मुझे बस 1 मिनट दे दो, मैं अपनी पत्नी को आखिरी बार देखना चाहता हूँ। यह कहकर वह उसी कमरे में रखी एक विशाल सलाखों से बने पिंजरे की ओर बढ़ने लगा जिसके अंदर उसने अपनी पत्नी को बेड़ियों में जकड़ रखा था। उसे व्याकुल देखकर अघोरानंदन जी ने कहा, बेटा तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसका खास ध्यान रखूंगा। उसके बाद वे तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े उस दरवाजे के सामने खड़े हो गए और मंत्र जोर जोर से पढ़ने लगे। धीरे धीरे उनकी मंत्रों की शक्ति से वह तिलस्मी दरवाज़ा खुलने लगा और उसके अंदर से इतना तेज प्रकाश उठा कि सभी की आंखें चौंधिया गई। सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जब वो काफ़ी अंदर आगे बढ़ चुके थे तब वह दरवाज़ा बंद हो गया। प्रेरणा ने सबसे पहले अपनी आंखें खोली और देखा कि वो दरवाज़ा अब उनके ठीक पीछे मौजूद है और बंद हो चुका है। रिहान ने भी अपने आसपास देखा कि यह हम कहाँ आ गए। रुद्र ने अपनी आंखें खोली और ललचाई आंखों से दीवारों को घूरते हुए बोला, घर, आखिर मैं अपने घर लौट आया। प्रेरणा उसकी बड़बड़ाहट सुनकर चौंक गई और उसका चेहरा देखने लगी। रुद्र ने जल्दी से अपनी खुशी छिपा ली और कहा, मेरा मतलब यह कभी मेरी माँ का घर हुआ करता था। यक्षिणी हुई तो क्या हुआ, माँ तो आखिर माँ होती है ना। मैंने बचपन में ही उन्हें खो दिया। रिहान उसे सांत्वना देने लगा जबकि प्रेरणा कुछ उपेक्षा से उसे घूरने लगी। वह उसके बाद उस पूरे घर को देखने लगी। वह किसी पुराने महल जैसे
सजावट लिए एक छोटा सा बंगले जैसा था। कुछ पुराना था, लेकिन कहीं कोई धूल मिट्टी नहीं थी। प्रेरणा को इसलिए यह जगह बेहद अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पर धूल मिट्टी जरा भी नहीं थी। तो दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मानविक हिंदी हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें।